गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। ओम। ओम। इसी के साथ यहाँ आज जिन्होंने बड़े कलश लिया है उनके परिवार के एक एक सदस्य को भी यहाँ आज अवसर दिया जा रहा है। आशीष जी जैन पूना, इनके 2 सदस्य आएंगे। श्रीमान आदिश्वर जी जैन बेंगलोर निवासी, श्रीमान पंकज जी महाजन शिरपुर निवासी, श्रीमान अनिल जी झांझरी अकोले निवासी। इनके प्रत्येक एक एक सदस्य यहाँ पाद प्रक्षालन के लिए आएंगे। जिन्होंने 108 कलश के एक एक कलश लिया है उनके प्रत्येक सदस्य हैं? बोल दिया ना नाम, बोल दिया ना। आशीष जी जैन पूना, श्रीमान आदिश्वर जी जैन बेंगलोर, श्रीमान पंकज जी महाजन शिरपुर, श्रीमान अनिल जी झांझरी अकोला। और इसी के साथ आज एक ऐसे कार्यकर्ता को भी हम बुला रहे हैं, किरीट भाई दोषी। आज किरीट भाई दोषी भी पाद प्रक्षालन करेंगे। उन्होंने यहाँ दशलक्षण में बहुत परिश्रम लिया है, बहुत अच्छे से संयोजन में सहयोग दिया है और बहुत अच्छा कार्य किया है। आज यहाँ मंच की गरिमा पूरी बनी रखी है। सब लोग बोल रहे हैं जितना शिरपुर में अच्छा लाभ मिल रहा है अभी तक इतना लाभ कहीं नहीं मिला। जहां देखे वहां केवल गुरुदेव दिखते हैं, गुरुदेव दिखते हैं, क्योंकि आचार्य के आजू बाजू में ज्यादा लोग रहते नहीं, मंच पर भी ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं। ऐसी सभी व्यवस्थाओं में किरीट भाई दोषी जी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी के साथ दान दाताओं से संपर्क करके बहुत अच्छा दान का भी इकट्ठा करने में किरीट भाई दोषी जी ने सहयोग दिया है। इसलिए ऐसे कार्यकर्ता को भी आज हम ये सम्मान दे रहे, पाद प्रक्षालन करें। चूले रे ये दो पावन चरण, चूले रे ये दो पावन चरण, चरण नई जीवन दान है ये चूले। हेलो, अभी दानदाताओं के नाम आए हैं, उन सब लोगों से हम निवेदन करते हैं, आपसे सभी लोगों से हम दोपहर के प्रवचन में शास्त्रन करवाएंगे। अभी समय का अभाव है, इसलिए केवल आचार्य को अर्घ देकर आचार्य को हम निवेदन करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम दोपहर में आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथ, जिनके जीवन की घरचर्या बन पड़ी संयमयी नवगात। जय नागम काव सुधा कलश जो बिकराते गए गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। स्थापनिंद्र अत्र अवत्र सौष्ठिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, अत्र मुसन्नित वोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम मानि विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहन विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम से 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरोपामिति स्वाहा। ओम रूम श्री 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक ये योगीश्वर हे मासन हे अरुण कामना देख सके युग युग का गामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय जय माला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
तत्वासूत्र का पाठ आपके सामने प्रतिदिन चला। आज उसका उपसंहार हुआ और आज आप लोगों के चतुर्दशी भी है। पूजन इत्यादि में आप लोग व्यस्त रहे। हमारा बड़ा प्रतिक्रमण था। हमारी अब 14 के दिन बड़ा प्रतिक्रमण रूप पूजा चलती है कि ये वही दोषों का निर्मूलन करने के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था हुई है। 10वें अध्याय में आपने संक्षेप में 10 सूत्रों के माध्यम से सुना। मोक्ष का कथन था। उसमें अंतिम सूत्र में एक निरंतर और शांतर 2 भेद होते हैं। शांतर का अर्थ अंतराल सहित होता है, निरंतर का अर्थ लगातार होता है। एक यदि शुद्ध होता है, दूसरे समय में शुद्ध होता है, कोई अंतराल नहीं पड़ा, तो इस प्रकार 108 लगातार शुद्ध हो सकते हैं। किंतु एक बात और थी, निरंतर में यदि अंतर पड़ जाता है तो एक समय के भी पड़ता है, एक 6 महीने का अंतराल पड़ता है। 6 महीने का अंतराल का अर्थ 6 महीने तक कोई भी मुक्त नहीं होंगे। और 108 का अर्थ ये होता है 108 मुनि महाराज की। तो ये एक प्रकार से 108 मुनि महाराज एक साथ सब गुणस्थानों को परिवर्तित करते हुए मुक्त हो जाते हैं। इसका नाम है अंतराल के बिना लगातार वो मुख मोक्ष के जाने का क्रम टूटता नहीं है। यह स्वाभाविक है। 6 महीने और इधर निगूढ़ से जो निकलते हैं भव्य जीव, उनके बारे में भी कहा गया है 6 महीने 8 समय में 608 ही, ऐसा है ना, 608 ही संख्या भव्य जीवों के वहाँ से निकलती है। यह हिसाब किताब जो कुछ भी है वो बना रहता है। एक वह और है जो अभावित तो वो कभी जाएगा ही नहीं। भव्य जितने भी वो सारे जाने की योग्यता रखते हुए भी उनसे भी यह संसार कभी खाली होता नहीं, ऐसे भी अभव्य है। महत्वपूर्ण एक सूत्र था कि कौन से भाव जो आत्मा के हैं सिद्धावस्था में रहते हैं तो अवशमिक नहीं रहेगा, औदयिक नहीं रहेगा, क्षायोपशमिक भी नहीं रहेगा। ये सब कर्म संबंध रखने वाले भावों का कथन है। किंतु क्षायिक तो रहेगा, क्षायिक भाव रहेगा। केवल ज्ञानावरण का क्षय हुआ, केवल दर्शनावरण का क्षय हुआ, सभी प्रकार के ज्ञानावरण का अभाव होने के उपरांत, दर्शनावरण का भी अभाव होने के उपरांत ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन रहते ये बने रहते हैं। किंतु एक और उन्होंने बताया भव्यत्व का भी अभाव होता है। अभाव्यत्व का तो दूसरा गुणस्थान ही जब नहीं होता, उपक्रम ही नहीं होता तो सवाल ही नहीं उठता है। एक और बात इसमें ध्वनि निकलती है आदि शब्द से, जीवत्व का भी अभाव होता है। क्या हुआ? जीवत्व का अर्थ क्या? 10 प्रकार के प्राणों के माध्यम से जो जी रहा था वह जीव वहाँ पर पाया जाएगा, किंतु वह क्षायिक भाव से युक्त जो रहेगा वही रहेगा। तो जीवत्व भाव भी कर्म निरपेक्ष होकर के भी वह भव्य अपने पारिणाम भाव होकर के भी उसका भी अभाव होता है।
अध्यात्म के ग्रंथों में इसको ऐसा कहा है, अशुद्ध पारिणामिक भाव का अभाव होता है। भव्यत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है, तो जीवत्व भी अशुद्ध पारिणामिक भाव है। इस प्रकार आगम में कथन मिलता है। इसलिए सिद्धा न जीवा ऐसा एक सूत्र भी कर्म सिद्धांत में पाया जाता है। इससे यही ध्वनि निकलती है ऐसा। किंतु चेतना स्वरूप केवल ज्ञान और दर्शनोपयोग से युक्त रहना अनिवार्य होता है, ये उसका लक्षण कहा गया है। संक्षेप से यहाँ पर आप लोगों को इन सब बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 10 दिन बहुत ही कई व्यक्तियों को आकुलता थोड़े संभव है ही होती है। पेड़ा चंदन ध्यान तो होता ही है जो अनंत काल से लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन ऊपर वाले भी बहुत आपके ऊपर कृपा करके प्रतिदिन यहाँ पर वृष्टि हुई। राजस्थान जैसे व्यक्ति लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यह सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है। अब मध्याह्न में जो कार्यक्रम है वो हो करके आप लोगों की गाड़ी तैयार है। पक्का है, इसमें तो कुछ संदेह नहीं है। हाँ, मुक्त होने को पर्व से, पर्व के द्वारा मुक्त होते हैं, पर्व से भी होते हैं। दोनों भंग घटित हो जाते हैं। आज बहुत ही उत्साह के साथ आप लोगों ने पूजन आदि कार्य किए हैं। अभिषेक आदि निरंतर यहाँ पर होता रहा है और चर्चाएं भी होती रही हैं। ये सब धर्म ध्यान का वातावरण यहाँ पर बना है। ये क्षेत्र बहुत अच्छे वाला क्षेत्र है और यहाँ पर यहाँ के लोगों को या सब लोगों की भावना हुई है। और आप लोगों के सामने ब्रह्मचारी तो बार बार कहते ही हैं, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा निकल रहा है। जैसा पेपर लिखेंगे वैसा परिणाम तो निकलेगा ही, लेकिन अच्छा आप लोगों ने परिणाम निकाला है। यह जैसे आपने संकल्प लिए हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के प्रवचन माला का प्रारंभ मंगलाचरण से कर रहे हैं। मंगलाचरण के लिए निमंत्रित करते हैं ज्योतिबेन जी शाह। ज्योतिबेन जी शाह सूरत, राजा भैया सूरत इनकी बहन है, वे आए और आज का मंगलाचरण प्रस्तुत करें। श्री 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी सांसें आपके बिना, आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन, मेरी धड़कन, ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन, मेरी धड़कन, ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। चरण तेरे पड़े जिस घर, झुके उस दर पे मेरा सर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। गुरु पूजा, गुरु भक्ति, गुरु ब्रह्मा, गुरु ईश्वर, गुरु तुमसे बड़ा जग में न कोई और दूजा है। गुरु पूजा,
गुरु तुम हो मेरे भगवन, ये जीवन चरणों में अर्पण। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन, ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। चरण तेरे पड़े जिस घर, झुके उस दर पे मेरा सर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किए हैं मंगलाचरण। इसके बाद और एक मंगलाचरण ब्रह्मचरिणी दीदी रानी दीदी पुसद निवासी। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जय बोलो परम पूज्य निरापक शमन मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आरिका माँ आदर्शमती माता जी की। समस्त आचार्य संघ की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे गुरुवर हमारे, ये जीवन का बल पर समर्पण समर्पण। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कि ये तुमने हम पर ये एहसान इतने, कि जीवन ही दे के चुका ना सकेंगे। ये जीवन भी दे के चुका ना सकेंगे। मेरापन ये जीवन ये बचपन, ये संकल्प अनमोल अर्पण है अर्पण। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। तू आस विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हमें दिखे तू बने ऐसा दर्पण। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे गुरुवर हमारे, प्राणों के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। धन्यवाद। इसके बाद चित्र अनावरण के लिए और दीपक प्रज्वलन की हम आज विशेषता उन लोगों को निमंत्रित करते। ये पर्युषण पर्व साधना का पर्व होता है और इस पर्युषण पर्व के काल में अनेक लोगों ने 16 कारण का 16 उपवास
किसी किसी ने तो 32-32 उपवास भी किए हैं। ऐसे सब जो साधक है जिन्होंने इस पर्व काल में ऐसी महान साधना की है, इतने भीषण गर्मी भी उपवास किए हैं, ऐसे सभी लोगों का नाम नहीं लेता, नाम इधर 70-80 लोगों का नाम लेते लेते समय लगेगा। इसलिए जिन्होंने 5 से ज्यादा निर्जल उपवास किया है उन सभी लोगों से मैं निमंत्रित करता हूं, वे सब आए और आज का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। महाराज जी सभी लोगों से निवेदन है, कृपा करके संकोच मत करिए। आपने साधना किया है, उस साधना को हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आपकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं और आपका ऐसी साधना निरंतर चलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। सभी साधकों को यह निमंत्रित करते, कृपा करके वे सभी लोग आए और आज के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। सुशीला भाभी जी ने भी 16 उपवास 16 कारण किए, वे भी आए। हम सभी लोगों का नाम नहीं लेते, बहुत 80-100 तक नाम है, यहाँ नाम लेते बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग कृपा करके आए और यहाँ चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करें और आचार्य जी के चरणों में भी श्रीफल अर्पण करके नमस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हीरे को परख लिया। ज्योति जैन, विशेषता ज्योति जैन खामगांव की क्या, खामगांव, इन्होंने आज का 29वां उपवास है उनका, सबसे ज्यादा निर्जल और पूरा निर्जल उपवास है, 29 उपवास। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया। परसुले कौन? डॉक्टर, हाँ डॉक्टर उज्ज्वला गोसावी, इन्होंने भी 10 उपवास निर्जल किए हैं। बहुत सारे लोग हैं, सभी लोगों का नाम नहीं लेते, पूरा मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। अभी और एक इधर दूसरा कार्यक्रम हम चलाएंगे, तब तक यहाँ जो आचार्य जी के सानिध्य में हम बोल रहे कि यह हजारों साल का इतिहास जो था और आगे भी इतिहास बना रहे, ऐसा कार्य हो रहा है। 3 मंजिला का भव्य जिनालय निर्माण हो रहा है, एक भव्य सहस्कुट जिनालय निर्माण हो रहा है। उसका फोटो का अनावरण और योजनाओं का अनावरण करने के लिए मैं यहाँ निमंत्रित करता हूँ श्रीमान आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, प्रभात जी जैन, राजा भैया सूरत, अतुल काका शाह सरापा, नवीन जी जैन दिल्ली, इन सब लोगों को निमंत्रित करता हूं इस चित्र का यहाँ अनावरण करें और उनको सहयोग करने के लिए जाएंगे कार्यकर्ता किरीट भाई जी दोषी और कार्याध्यक्ष जितेंद्र जी छाबड़ा। इधर वो भी करिए जल्दी। कुंद कुंद से दिगंबर ज्ञान समंदर हो, ज्ञान समंदर हो, विद्यासागर वसुंधरा पर मेरे गुरुवर हो। कुंद कुंद से दिगंबर ज्ञान समंदर हो, ज्ञान समंदर हो, विद्यासागर वसुंधरा पर मेरे गुरुवर हो। कुंद से दिगंबर। सभी लोग आकर के आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी उपवास धारक, साधना धारक, साधनारत सभी साधकों को आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, यहाँ आके नमस्तु करके जाएंगे। ये सब लोग आज व्यवस्था बिगड़ गई है, यहाँ इतने सारे लोगों को सामने आके बैठना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य दीदियों का जो स्थान है उसमें गृहस्थ परिवार के सभी महिलाएं घुस गई, ये ठीक नहीं है। वंदे चिन्वरम वंदे गुरुवरम वंदे शुभकरम जैनम जयति जैनम जैनम जयति जैनम वंदे
जयकारा गुरुदेव का। यहाँ गुप्तदान में एक सोने की अंगूठी आई है। उन्होंने आज 10 उपवास केला है तुम्ही? हाँ, 10 उपवास भी किया है। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक सोने की अंगूठी यहाँ दान दिया है। वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी जल्दी सभी लोग, सभी उपवास करता साधकों को निवेदन है, आप जल्दी जल्दी दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। क्या नाम? रंजना जी पाटनी। इन्होंने सोलोकारण के उपवास के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र के विकास हेतु 21,000 रुपए की दान राशि लिखी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, चलो जल्दी जल्दी उपवास वाले जल्दी जल्दी दर्शन करें सभी लोग। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है और इस ब्रह्मचर्य धर्म के दिन शास्त्र दान के लिए मैं प्रथम निमंत्रित करता हूं सभी उपस्थित संघस्थ ब्रह्मचरी भैया जी, जिन्होंने आचार्य जी के पास आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और लेने के मार्ग पर है, ऐसे सभी ब्रह्मचारी भैया जी लोगों को निमंत्रित करता हूं, वे सभी लोग आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। इसमें दीदी लोग भी आएंगी अलग से, इधर से दीदी लोग करेंगे, उधर से भैया जी लोग। चलिए जल्दी जल्दी भैया जी लोग जल्दी जल्दी आइए। इसी के साथ आज हाँ, सभी लोगों को जल्दी जल्दी मोक्ष मार्ग मिले, इसी भावना के साथ आचार्य जी को ही शास्त्र दान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में शास्त्र दान के लिए निमंत्रित करते हैं आज जिन्होंने पड़गान करके आचार्य जी को आहार दान दिया। कमल जी रावका परिवार, अनिता जी, साक्षी, श्रुति रावका परिवार ब्यावर निवासी, इन्होंने आज 51 कलश की घोषणा एक प्रतिमा जी के लिए किए। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। देवेंद्र कुमार जी, मधी भजन आता म्हणू नका, माझ्याकडे नाव लिहे। देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, मनीष आशीष अजमेरा, गया बिहार गया निवासी, इन्होंने संस्कृत का एक जिनालय 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। भव्य जैन, आर्जव जैन, पंकज जैन चेयरमैन पारस चैनल, इनके सुपुत्रों ने आज एक जिनालय यहाँ स्वीकृति दिए 3,51,000 की। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। पुष्कर जी जैन, तनिष्का जी जैन, इन्होंने 10 उपवास किया। तनिष्का जी जैन इन्होंने, ये भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। ये प्रभात जी जैन इनकी बहू है, वे 10 उपवास किए, वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुरेश चंद्र, मधुमाला, अमित, आस्था, आमेश जैन सिंगापुर निवासी, इन्होंने एक प्रतिमा 2,02,202 रुपए की दान स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सुजानमल, लीला देवी, जितेंद्र, नवीन, गुणांश पाटनी, बिजोलिया राजस्थान निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए एक संस्कृत जिनालय के लिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। प्रदीप जी जैन भोपाल निवासी, इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी विराजमान करने की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सतीश जी मोदी, शुभम मोदी, न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश सागर, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक वेदी निर्माण की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे।
संगीता अरुण सरोदय, अखिलेश अरुण सरोदय, नागपुर निवासी, इन्होंने छत्र चमर भामंडल के लिए 55,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजेंद्र जी, नीलम जी, राकेश जी, अमित जी, अखिलेश, अतिशय जैन ब्यावर निवासी, इन्होंने भी छत्र चमर भामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्मेंद्र जैन नागपुर निवासी, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी और कुछ नगद राशि दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 17 और 18 सितंबर को यहाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में एक भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति के ऊपर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। इसमें आयुर्वेद, जड़ी बूटी, काढ़ा, मर्म चिकित्सा, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर आदि से उपचार कराया जाएगा। इस शिविर का आप सभी लोग लाभ ले, ऐसे ही आप सब लोगों को निवेदन है। यहाँ 10 दिन में आप सभी लोग शिरपुर क्षेत्र पर आए, बहुत अच्छे से साधना किया, बहुत बड़ा सहयोग भी आप सभी लोगों ने दिया। आपके व्यवस्थाओं में बिल्कुल एक क्षेत्र छोटा है और क्षेत्र छोटा होने के कारण आपकी व्यवस्था थोड़ी सी प्रतिकूल भी हो सकती है, इसलिए हम आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। आपकी कुछ भी अव्यवस्था हुई हो तो कमेटी की ओर से मैं सभी का यहाँ क्षमा याचना करता हूँ। 1 मिनट में यहाँ कार्यकर्ता किरीट भाई जी दोषी अपनी बात रखेंगे। परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी एवं सत्संग के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सब कार्य कर सकता हूं, लेकिन माइक में बोलना मुझे नहीं आता है, इसीलिए गलती हो तो क्षमा। आज मैं शांति विद्या ज्ञान संवर्धन संस्था अपनी परिवार के कार्यकर्ता के बारे में, भाइयों के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। 30 तारीख दोपहर 12 बजे हम सबको निर्णय लिया कि जो बड़ा पंडाल बना है उसकी सारी व्यवस्था यहाँ इस भोजन व्यवस्था पंडाल में करनी है और भोजन व्यवस्था यहाँ से मंगलायतन में करना है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और शांति विद्या वीर संस्था के अपने कार्यकर्ता भाइयों के पुरुषार्थ से एक दिन में संभव हो पाया है। उन भाइयों ने एक भी कार्य ऐसा नहीं है उन्होंने मना बोला हो। रात को 12 बजे मैं और तात्या भैया इनके साथ खड़े थे और उन भाइयों ने इस पंडाल में पड़ा भोजन का जूठा सारा साफ करके पंडाल पूरा तैयार किया है। उनके अलावा कोई भी कार्य बताओ उनके मुख से कभी भी मना नहीं निकला है। अपने कार्यकर्ता भाइयों के मान में जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। हम सबके पहले गुरुदेव के आशीर्वाद के सही हकदार उन भाई है और इन सब का नेतृत्व आदरणीय तात्या भैया जी करते हैं। इनके सम्मान में जितना बोलो उतना कम है। ऐसे तात्या भैया गुरु चरण में समर्पण और गुरु भक्ति को हम नमन करते हैं। इस पूरी व्यवस्था दरमियान हमारी सबकी ओर से व्यवस्था या किसी कार्य में गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हम सबको आप क्षमा करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते निवेदन करते उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन क्या मैं आदरणीय तात्या भैया से निवेदन करता हूं कि श्रीफल अर्पण करके आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। किरीट भाई से भी निवेदन करता हूं कृपया शीघ्रता से जाएं, जल्दी शीघ्रता से जाएं। सभी लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। ये समस्त संसार
वैसे देखने में आता है, इसलिए पुद्गल का विस्तार है। इसमें ब्रह्मचारी लोग कभी भी अपना मौलिक समय खोते नहीं, और जो नहीं दिख रहा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वतः, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्य। ये पूज्यपाद के द्वारा लिखा हुआ इष्टोपनिषद व समाधि शतक में श्लोक उपलब्ध होता है। अब आप लोग तत्वार सूत्र से अवगत हो चुके हैं, इसलिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जो कुछ भी दिख रहा है पुद्गल है क्या जीव है। पुद्गल है तो व्यक्ति कोई कहता है कि जीव कहाँ है, उसी ने इसको तैयार किया है, क्योंकि आश्रम में यही आता है। उसके बिना यह नहीं हुआ, फिर भी वो पर्दे के पीछे रहता है। उसी का सारा का सारा पुरुषार्थ जीव और पुद्गल नाचे में कर्म उपाधि है। जो जीव और पुद्गल दोनों नाच रहे हैं, लेकिन जीव नाच भी रहा है और दूसरे को नचवा भी रहा है। क्योंकि पुद्गल की क्या क्षमता है जो इस प्रकार करे? नहीं, जीव जैसा चाहता है उसके अनुसार उसको करना पड़ता है। इसलिए अब आप लोग इसको मात्र साधन बना करके अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाएंगे। तो वह नहीं दिखने वाला कब देखने में आएगा? तो आचार्य कहते, सुबह कहा गया था, जब तक यह 10 प्राणों से अतीत नहीं होगा तब तक उसका झलक हमें उपलब्ध नहीं होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने यह रखा जा रहा है। जैसे आप जानते हो बतासा क्या होता है? हाँ, ठीक। सफ़ेद भी होता है, जैसा आप रंग भर दोगे उसी के अनुसार होता है। एक कांच का ग्लास ले आइए, उसमें पानी भर दिया गया है और उस बतासा को भी सब लोगों के सामने ले आएंगे और उस पानी में उसको छोड़ देंगे। एकदम वह नीचे नहीं जाएगा। यूं लहर के समान वह आगे पीछे ऊपर नीचे यूं होता हुआ प्रत्येक बार में वह नीचे की ओर जा रहा है। अब नीचे जाकर के बैठ जाएगा? नहीं, अब धीरे धीरे वह उस ग्लास के प्याला के नीचे के तल तक जाते जाते वो सब लीन हो गया। कुछ भी उसका आकार देखने को उपलब्ध नहीं हुआ। जब मूर्तिक का ही ये हाल है तो अमूर्तिक जीव का क्या हाल है आप देख सकते हो। जब ब्रह्मचर्य में लीन हुआ जाता है, जो कुछ भी बाहर था अब था और होगा नहीं, और केवल वह पारिणामिक भावों का स्वामी
धनी सिद्धावस्था में लीन रहेगा। पाणिट्टमधिकंता ज्ञानम विंदन्ति ते जीवा, ते जीवा ये जीवा न। ये कुंद कुंद का पंचास्तिकाय नाम का एक ग्रंथ है। उसमें कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का वर्णन आता है। संसार में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भोक्ता यहाँ सब देखने को उपलब्ध होता है। कोई भी मेरे पास महाराज हमारा जीवन बहुत प्रसन्नता के साथ गुजर रहा है, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इसी प्रकार यह गुजर जाए। किंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता, जितना भी उसे मिले कोई भी संतुष्ट नहीं है। अब इसको संतुष्ट बनाना ये हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन जिधर जाएं उधर हमारे लिए यही आवाज़ सुनने में आई, आप ही तो इसको ठीक कर सकते महाराज, यदि आप नहीं ठीक करेंगे तो हमारा क्या होगा बताओ। हाँ, अब ये कह नहीं सकते आप। यह कर्म फल का और कर्म चेतना का परिचय है। मैं तो ये कहूँगा आप इन दोनों चेतनाओं से ऊपर उठ करके सिद्ध पुरुष के पास पाणिट्टमधिकं जो अतिक्रांत हो गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, को उन्होंने छोड़ दिया है। कृष्ण विप्र मोक्षो मोक्ष है। ये आज मोक्ष कल्याण के दिन अथवा मोक्ष पदार्थ का विवेचन के समय पर आया था। यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। पाणिट्टमधिकंता, कई लोग जीवत्व भाव को वैसा का वैसा स्वीकारते हैं। नहीं, जीव ये प्राणों से जब तक जीता रहता है वह जीव भले ही हो, किंतु हम उसको निर्जीव भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन जीवत्व का अस्तित्व एक प्रकार से कर्म, नो कर्म और भाव कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके भोगने में जो कुछ भी पदार्थ आते हैं वे सारे के सारे पुद्गल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि यह पुराणों से जब तक आप अतिक्रांत नहीं होंगे तब तक उस ज्ञान चेतना का स्वाद आपको तीन काल में नहीं आएगा। हर एक विद्वान इसको विपरीत दशा में लेकर के कि ज्ञान चेतना का अर्थ सम्यक ज्ञान, उसका अनुभूति, ज्ञानानुभूति, यह और वह चतुर्थादि गुणस्थान में लगा करके सब लोगों को ये ऐसे है कि बिल्कुल वो मुक्त करने को ही संकल्पित है सब दुनिया को। लेकिन स्वयं को क्या होगा अभी उन्हें कोई पता नहीं है। कुंद कुंद की बात करने मात्र से कुंद कुंद का भाव समझ में आ जाए ऐसा कभी भी तीन काल में नहीं हो सकता। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, पाणिट्टमधिकंता, प्राणों से जो ऊपर उठ जाता है, प्राणों का जो अतिक्रमण कर जाता है, प्राणों से जो दूर उठ जाता है, उसका नाम है यहाँ पर ज्ञान चेतना। इसलिए पाणिट्टमधिकंता नानम विंदन्ति, केवल ज्ञान का ही संवेदन वो करते हैं। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसी दिशा में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है।
इसमें केवल ज्ञान को भी उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ युक्त तो है, किंतु ज्ञान चेतना इसलिए नहीं है। कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष है, ये सूत्र उनके साथ लागू नहीं होता है। इसलिए बार बार उनको वह स्मरण करते हैं, उन्हें वो नमस्कार करते हैं। और ये कब होगा? परम पुरारी नामक भाव के साथ इसका संबंध होगा। और जितने भी भाव हैं वो सारे के सारे सांसारिक दशा में होने वाले हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को हम नमस्कार तो करते हैं, किंतु उसका विश्लेषण कुंद कुंद के अनुसार करना चाहिए। ये अवश्य है। मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक तो घातीय कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान का लाभ होता है, उसको भी जीवन मुक्ति बोलते हैं। अब उन्हें जीवन के लिए शरीर आदि को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु पहले से जो शरीर है उसका भी वो एकदम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आयु प्राण उनके पास विद्यमान है। इस आयु को पूर्ण करना उनका कर्तव्य है, इसलिए वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। इसलिए उन्होंने यह भी भूमिका बनाई है कि तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान के लिए वे प्रयासरत हैं। इसीलिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्यपृत क्रिया निवर्ति, ये दो शुक्ल ध्यान अभी उन्हें करने बाकी है। इसका अर्थ ये हुआ आधा मात्र कार्य हुआ है, आधा कार्य अभी उनके सामने प्रतीक्षा में है, किंतु कहने मात्र से वो इसको कर नहीं सकते। वह प्रत्येक क्षण आयु कर्म की उदीर्णा उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि छठे गुणस्थान तक ही आयु कर्म की उदीर्णा होती है। इसलिए आयु का वह उदय होता जा रहा है और समय समय पर उसमें कमी आती चली जाती है। फिर भी आचार्य कहते हैं यह रहस्य यदि वो नहीं खोलते अथवा इसकी टीका आदि नहीं लिखी जाती तो आज यह विषय हमेशा हमेशा के लिए अज्ञान दशा में ही इसका अनुभव सब लोग करने लग जाते, किंतु ऐसा नहीं। ये सर्वप्रथम इसके ऊपर टीका अमृतचंद सूरी की है और जयसेन महाराज की है। इन दोनों टीकाओं में इसका पूर्णतः विश्लेषण किया गया है। अमृतचंद सूरी ने इसको थोड़ा सा 13वें गुणस्थान में विघटित करने का प्रयास किया है, क्योंकि वहाँ पर भी प्राणों से अतिक्रांत कुछ अंश मोटिव होता है। इसलिए इंद्रिय है आदि आदि अभी हैं। केवली भगवान को अभी श्वासोच्छ्वास लेने की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु अयोग केवली के पास वह भी नहीं रहता है, किंतु प्राण तो उसके आयु प्राण विद्यमान है, उसको भोगना पड़ेगा, तभी कहीं वह प्राणों से पूर्ण रूप से अतिक्रांत हो जाएंगे। यह बात इस बतस्सा के माध्यम से ज्ञात होता है। 2 अंतर्मुहूर्त 13वें के अंत में और 14 में एक, ये 2 अंतर्मुहूर्त में वो बतस्सा एक प्रकार से पानीमय हो जाता है, किंतु वह पानी फीका नहीं है। क्या कहा? वह पानी फीका नहीं है, उसका स्वाद
आपकी आंखें नहीं कर सकती, और आंखों के द्वारा देखें तभी तो हम स्वाद लेंगे। आंखों के द्वारा स्वाद आता नहीं है, किंतु वह दिखता भी तो नहीं है, लेकिन स्वाद ले करके देखो, वह उसमें मिठास अवश्य ही आपको आएगा। किंतु जब वह पूरे मुक्त हो जाएगा तब तो आप कहेंगे हाँ, यह भी साधना वस्तुतः सही साधना मानी जाती है। ये जब प्रस्तुति की जाती है इस गाथा का स्पष्टीकरण, उस समय तो केवली भगवान भी कुछ प्राणों से रहित है। इस अपेक्षा से अमृतचंद सूरी ने उनको भी 13वें गुण स्थान में ज्ञान चेतना एक देश माना है। किंतु जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा है, प्राणों से पूर्ण से जब तक अतिक्रांत नहीं होंगे तब तक आपको वह मिलेगा नहीं। परीक्षा मात्र देने से आपको उपाधि डिग्री नहीं मिल सकती, किंतु उसका परिणाम जब घोषित होता है तभी उसको माना जा सकता है। इसी प्रकार इनको अभी शेष परीक्षाएं देनी हैं, तो उनको ध्यान भी करते हैं, वो साधक भी हैं और कथनचित साध्य भी हैं। लेकिन कोई भी अनंत परमेष्टि, अब सावधानी के साथ सुनिए, कोई भी अनंत परमेष्टि जो घर में अभी हैं, अनंत परमेष्टि का मतलब तीर्थंकरों की अपेक्षा, तब भी उनकी चर्या में क्या कहते हैं वो, नमः सिद्धेभ्यः। उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना नहीं की है, क्योंकि स्वयं अरहंत बनने वाले हैं और वो कहते हैं कि यह तो पक्का है, इसलिए हम उन सिद्धों को याद करते हैं जो सही साधनाओं के माध्यम से सिद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। हमेशा उनका यही रहता है, जिस समय केश रोच करते हैं उस समय पंचमुष्टि होते हुए भी उन्होंने नमः सिद्धेभ्यः कह करके पंचमुष्टि लोच करते हैं, नमो अरहंतानम नहीं। अब आप सोचिए, एक अरहंत परमेष्टि घर में भी है, किंतु वह भी अरहंत का नाम नहीं लेता है, किंतु आचार्यों का भी नाम नहीं लेता, उपाध्याय और साधु का नाम भी नहीं लेता, किंतु ये सारे के सारे चारों सिद्धों की ओर निगाह रख करके बैठे हैं प्रतीक्षा में। तो अरहंत परमेष्टि जब समूह शरण में स्थित हो जाते हैं उस समय भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। जो त्याग करना है वो तो त्याग करना ही चाहिए और त्याग करने का संकल्प भी करना चाहिए। भले ही इस जीवन में नहीं हो, किंतु आज नहीं कल यह पुरुषार्थ हमारे लिए प्रतीक्षित है, हमें यह कार्य करना होगा। इस बात से हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को स्वाध्याय में जब प्रवेश हुआ है, तत्पर सूत्र के माध्यम से, मोक्ष शास्त्र के माध्यम से एक एक अध्याय आप करते जाइए। 10 अध्यायों में एक प्रकार से जीव तत्व का वर्णन पूर्णतः हो चुका है। अजीव भी तभी कहेंगे हम, इसमें जीवत्व का अभाव है, किंतु द्रव्य की अपेक्षा से वह भी द्रव्य है, अस्तिकाय के अपेक्षा से भी वह अस्तिकाय है, और पदार्थ की अपेक्षा से भी वह जीव पदार्थ है। इस प्रकार जब हम देखते हैं तो जीव को बंध की अपेक्षा से हम मूर्त भले ही मान लें, किंतु जब तक वह मूर्त है, यानी मूर्त शरीर में है, तब तक भीतर वह जीवन विद्यमान रहता है। इसलिए उसको देख करके चलो। जब
आप भोजन करते हैं तो उसकी रक्षा करते हुए करते हैं, चलते हैं तो जीवों की रक्षा करते चलते हैं। जीव तो कभी मरेगा नहीं क्योंकि भीतर सुरक्षित है। नहीं, यह शरीर यदि अस्त व्यस्त हो जाएगा, भीतर का जीव निश्चित रूप से अपने श्वासों को पूर्ण कर लेगा और चला जाएगा। इसलिए आप दया के धारक हो करके उनकी रक्षा कर देना। और दूसरे के लिए भी और कोई रोग आदि हो जाता है उसको भी दूर करने के लिए शुद्ध औषधोपचार करके उनको ठीक कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से वह धर्म ध्यान कर सकेगा। धर्म ध्यान करना ये मुख्य कर्तव्य है। आपको एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा दिखती है क्या? नहीं। हाँ महाराज, दिखती है। और ये लगता है ये कक्षा पार करके मैं अगली कक्षा में कब पहुँचूँ, लेकिन जब तक परिणाम आपका सही नहीं आता है तब तक आप जल्दी नहीं कर सकते। आपके ऊपर कोई दया करने वाला नहीं है। इसलिए मोक्ष को मांगने मात्र से मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता। मोक्ष तत्व है क्या? नहीं है, लेकिन प्रत्येक के पास वह मोक्ष तत्व की क्षमता विद्यमान है, किंतु वह तभी संभव है जब हम इसको साधना, उचित साधना के द्वारा हासिल करते हैं। तो जिस प्रकार वह बतासा पानी में डूब गया, डूबा नहीं, एक प्रकार से है तो वह, किंतु वह अब उस आकार में नहीं रहा, क्योंकि वह आकार एक प्रकार से उसको कृत्रिम दिया गया था। मीठे का आकार बतास जैसा नहीं रहता, मीठे का आकार लड्डू जैसा नहीं रहता, मीठे का आकार जलेबी जैसा नहीं रहता। फिर कैसा रहता है? वह प्रदेशों से रहित हो जाता है। अप्रदेश सुत्तमध्यम, यह प्रदेशों से रहित होता का अर्थ यह है असंख्यात प्रदेश होते हुए भी जिस साथे में वह ढला है, जैसा उसको शरीर मिलता है उतने ही आकार वाला वह रहता है। ये सब बातें आपको इन सब तत्वार सूत्र के ग्रंथ से अवगत हुआ है। इसके अर्थ सहित पुस्तक भी मिलते हैं। संस्कृत में इसके ऊपर टीका लिखी गई है, सर्वासिद्धि भी मिल सकता है। अब धीरे धीरे यदि आप इसी के आधार पर सर्वासिद्धि लगाते हैं तो भावार्थ सहित सर्वासिद्धि भी आपको मिलेगी और उसका भी अध्ययन आप चालू कर सकते हैं। अगले साल यदि आपको आने का अवसर मिला है और उसी प्रकार हम जहाँ कर भी होंगे वहाँ पर आप आ सकते हो, हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। फिर भी ये पूरी यहाँ के लोग कह रहे थे ना, हमें क्षमा कर देना। भैया गलती कर रहोगे तो तभी तो क्षमा तो कम से कम मांगोगे। इसलिए गलती हो जाती है तो यह गलती न करो तो क्षमा नहीं मांगो। क्षमा तो मांगना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। इस अवस्था में है तो ये सब मान्य है। मान्य है का अर्थ क्या? छूट नहीं, किंतु आगे उसमें सावधानी रख करके ऐसी गलती न करें। अन्यत्र क्षमा मणि भी मनाते हैं। तो 10 लक्षण धर्म हो गया तो उसके साथ साथ सर्वप्रथम वह क्षमा धर्म का विश्लेषण भी हुआ है और उसका रहस्य भी आपको समझ में आ गया। संवर और निजरा का कारण वह क्षमा धर्म है, ये कहा गया है। दुनिया में कितने भी वस्तु हैं, मौलिक भी हो सकते हैं आपकी निगाह में, किंतु जो क्षमा के पास विद्यमान है क्षमता,
वह संवर और निर्जरा तत्व को लाने की क्षमता रखता है। कितने भी आप पैसा करो खर्च, किंतु संवर और निर्जरा की पुड़ियाँ नहीं बनती हैं। समझ में आ गया? तो जिसके पास वो संवर और निर्जरा तत्व अधिक से अधिक होते चले जा रहे हैं, धन्य है प्रभु, आपके पास खजाना भरा हुआ है। तो हम भी चाहते हैं वो खजाने में से हमारे लिए भी कुछ आप दे दो। नहीं, हम देने के पक्ष में नहीं हैं। और ये भी है कि हम आशीर्वाद तो दे सकते हैं, लेकिन आपको भी अपने भीतर से पैदा करना होगा। धन्य है, ये भी यदि उद्बोधन मिलता है, ये हमारा अहोभाग्य समझ लेना। अब वह भी धीरे धीरे पिघल करके गल करके पानी मय हो गया। अब सिद्धों में वह किसी आकार से नहीं रहता है। यद्यपि असंख्यात प्रदेश वाला है, किंतु वह आकार वाला नहीं रहता। फिर भी आचार्यों ने ये कहा है, कैसा है सिद्ध परमेष्टि? तो उन्होंने बताया है वो है पुरुषाकार। पुरुषाकार का अर्थ क्या होता है? जैसे पुरुष है और उसको एक कटिभाग में दोनों हाथ रखवा दो, जो कोई भी आकार बनता है उसी आकार वाला है। लेकिन वह शुद्ध केवल आत्म प्रदेशों का प्रतिफल है। उसमें कभी भी आँखों के द्वारा वह देखने को उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे इतने ही प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। 500 धनुष वाले भी हैं और 5 हाथ वाला भी है और 3.5 हाथ वाले भी विद्यमान हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ये हम लोगों को आदत पड़ी है ये छोटा बड़ा, किंतु वो सब कुछ उस मिठास की भांति एकमात्र अमूर्त तत्व के रूप में परिणत हो चुके हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठ को जिनके पास जितने भी गुण आवश्यक है वो सारे सारे अभिव्यक्त हो गए हैं। इसलिए उन्हें हमारा बार बार नमस्कार हो, प्रणाम हो। भगवान, हम क्या कह सकते हैं? इतना लोभ है हमें कि आप अनंत हमारे नमस्कार को स्वीकार कर लो। इस 100 नमस्कार करने के लिए इतना समय लगता है और अनंत कैसे करेंगे? भगवान, हमारी भावना की ओर देखो। हम आपके लिए अनंत अनंत नमन करते हैं, क्योंकि ऐसा ही आपने कार्य किया है। अहिंसा परमो धर्म की